हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी खबर के बूझी एगो ऐसन बुलेटिन जौना में हम आपन भाषा भोजपुरी में खबर बताइम और वो खबर के अंदर के खबर बुझाइम। तो चलिए शुरू कर जाओ। अगर हम रवा से पूछी कि आज के सबसे बड़ खबर का बा तो वो कहम कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा। काहे कि आज दिल्ली के जनता ऐसन फैसला सुनैलस कि राजधानी समेत पूरा देश हिल गईल। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी के वापसी हो गईल बा। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। ये तस्वीर है जश्न के, जीत के और एगो नया जोश के। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी के शानदार वापसी भइल बा। राम जी के वनवास तो 14 साल चलल रहे, बाकी बीजेपी 27 साल के वनवास काट के सत्ता में लौट गई बिया। अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। बीजेपी खातिर ये जीत जितना बड़ बा, आम आदमी पार्टी खातिर ये हार उतने हैरान करने वाला बा। जौन पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में रहल, ओकरा के जनता ऐसन हार के मुंह दिखाई दिलस कि अब आपके भी हाहाकार मच गईल बा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। दिल्ली में मिलल यह जीत से बिहार में भी एनडीए के नेता लोग के भीतर एगो नया जोश भर गईल बा। काहे कि बिहार में यही साल चुनाव होखे वाला बा और ये जीत के असर बिहार पर पड़ल लाजमी बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब चलिए खबर के बूझ ले जाओ। दिल्ली देश की राजधानी हो, यही से एहिजा चुनाव हमेशा पूरा देश खातिर अहम होखेला। एहिजा जेकर सरकार रहेला ओकर राष्ट्रीय राजनीति में कद अपने आप बढ़ जाला। पिछला 3 बेर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार बनावत रहे। 2013 में, 2015 में, 2020 में आम आदमी पार्टी के जीत भइल, ओकर सरकार बनल। 2020 में आम आदमी पार्टी के 62 गो सीट मिलल रहे तो बीजेपी के इस चुनाव में 8 गो सीट मिलल रहे। कांग्रेस के खाता ना खुल पावल रहे 2020 में। 2015 की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के 67 गो सीट मिलल रहे, बीजेपी के 3 गो सीट पर जीत मिलल तो कांग्रेस एहू चुनाव में अपन खाता ना खुल पावल रहे। 2013 में आम आदमी पार्टी के 28 गो सीट पर जीत मिलल। ई पहिल का चुनाव रहे आम आदमी पार्टी के। बीजेपी के 31 गो सीट पर जीत मिलल रहे तो कांग्रेस 8 गो सीट पर जीतल रहे। बीजेपी खातिर ई जीत बहुते बड़ बा। पहला बेर दिल्ली आरू केंद्र दोनों जगह पर बीजेपी सत्ता में आयल बिया। 27 साल तक दिल्ली के जनता बीजेपी के सत्ता से दूर रखलस, बाकी अब बीजेपी के दिल खोल के दिल्ली के लोग स्वागत कैले बा। बीजेपी खातिर ई बहुते बड़ जीत मानल जाता। पहला बेर दिल्ली आरू केंद्र में बीजेपी की सरकार बा। यही से बीजेपी के जीत में पूर्वांचल के लोग के बहुते बड़ भूमिका बतावल जाता। दिल्ली के करीब 29 गो सीट पर पूर्वांचली वोटर के प्रभाव बाटे। उहे पूर्वांचली वोटर जेकरा पर बयान दे के केजरीवाल घेरा गए रहन, रुआ याद होई। दिल्ली में मिलल ए जीत के असर अब बिहार में भी पड़ी। बिहार में यही साल विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। एनडीए के नेता लोग के जोश अब हाई हो गल बा, काहे कि बीजेपी के बम्पर जीत दिल्ली में मिलल बा और एगो नया कॉन्फिडेंस एनडीए के नेता लोग में भर गल बा। बीजेपी खातिर ई जीत जितना बड़ बा उतने बड़ हार मिलल बाटे आम आदमी पार्टी के। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के कोख से जन्मल पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में सनात गई। मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लागल। जनता के भरोसा एह पार्टी से उठ गई। आम आदमी पार्टी के वीवीआईपी मतलब बहुते इंपॉर्टेंट चेहरा जे रहे उ लोग के हार मिल गई बा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हार गइलन, उनका साथे पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया हार गइलन। तो ये बहुते बड़ कहीं ना कहीं झटका आम आदमी पार्टी के लागल बाटे। चलिए अब आगे बढ़ल जाओ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा से बीजेपी के दमदार वापसी हो गई बा। एक और जबरदस्त कमबैक भइल बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हम ई काहे कह रहल बानी ई बुझल जाई, बाकी पहले ही रिपोर्ट देखी। दिल्ली में कमल खिल गई बा।
बीजेपी ऑफिस में जश्न मनावल जा रहल बा और एनडीए के नेता एक सुर में एक ही आदमी के जीत के श्रेय दे रहल बाड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस जीत के श्रेय पीएम मोदी के एह से दिल जात बा काहे कि दिल्ली में बीजेपी के देने से कवनो सीएम चेहरा घोषित ना कइल गइल रहे। चुनाव के प्रचार से लेके मतदान के दिन तक यह कहल गइल कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ल जा रहल बा। जब नतीजा आयल तब वो पीएम मोदी के ही क्रेडिट देल गइल। आगे दिखाया जा रहा है, नहीं आगे है और आगे रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से विपक्ष ई दावा करत रहे कि मोदी के हवा अब शांत हो गइल बा, अब उनका चेहरा पर चुनाव नहीं जीतल जा सकत, जबकि लोकसभा चुनाव में भी मोदी के ही चेहरा पर एनडीए चुनाव जीतल रहे। बाकी दावा कइल जात रहे कि मोदी के असर अब कम हो गइल बा। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी जीत मिलला के बाद ये बात साफ हो गइल बा कि मोदी के मैजिक अब यूं असरदार बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब चलिए खबर के बूझ ले जाओ। यह नतीजा से पीएम मोदी के कमबैक आखिर कैसे कहल जाता, ई बुझल अभी जरूरी बा। मोदी के चेहरा पर ये चुनाव लड़ल गई, इस सभे के पता बा। एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस आयल बटे 27 साल के बाद। लोकसभा के बाद विपक्ष मोदी के खिलाफ माहौल बनावत रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी अकेले बहुमत ना ले आ सकल रहे, यही से विपक्ष ई हवा बनावत रहे कि मोदी अब कमजोर हो गए बने। दिल्ली चुनाव के नतीजा से बीजेपी के कदारू मजबूत हो गई बा। एकरा पहले हरियाणा, महाराष्ट्र में भी बीजेपी के शानदार जीत मिल रहे आ वही जो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर ही चुनाव लड़ल गए रहे। हर जगह चुनाव मोदी के चेहरा पर ही लगभग बीजेपी चाहे एनडीए अगर दोसर दल शामिल रहेला तो लड़ल जाला। मोदी के छवि कमजोर होखे के दावा अब यह नतीजा से फेल हो गई बा। मोदी एक बार फिर से सबसे बड़ नेता बन के उभर गए बड़े और एक तरीका से यह कहल जा सकत बा कि मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के सबसे बड़ हीरो साबित भइल बड़े। तो एकरा के लेकर के लगातार जो एगो विपक्ष माहौल बनैले रहे कि प्रधानमंत्री मोदी के छवि कमजोर होता, विपक्ष हमनी के मजबूत होता, निजा इंडिया अलायंस के गठन कइल गइल रहे, तमाम पार्टी एक साथ आयल रही सन, तो कहीं ना कहीं एगो जन परसेप्शन बनावे के कोशिश होत रहे कि मोदी कमजोर हो गई बड़े, वो परसेप्शन अब टूट गई बा। तो चलिए अब आगे बढ़ल जाओ। लालू प्रसाद बुध के दिन पहला बेर अपन बेटा के मुख्यमंत्री बनावे के अपील कैले। नालंदा में आयोजित एगो कार्यक्रम में लालू प्रसाद कहले कि अगर तेजस्वी यादव के सरकार बनी तो बिहार में फ्री बिजली के साथ झारखंड लेखा हर महिला के 2500 रुपया दिल जाये। लालू की बयान आवते एनडीए के देने से हमला शुरू हो गई। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पहला बेर अपन जबान से कहले कि हमरा बेटा के मुख्यमंत्री बनाई। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद बड़ बयान देले। वो कहले कि बिहार में अपन सरकार बनावे के बाद तो कोनो कीमत पर तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के हुई। उनका बेटा के सरकार बनी तो बिहार में काका हुई, एह पर वो का कहले यूं सुन ली। और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम वोट डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और पहली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। लालू प्रसाद कहले कि बेटा के सरकार बनी तो बिहार में फ्री में बिजली मिली, झारखंड के तरह ही महिला लोग के हर महीना 2500 रुपया मिली। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेता हमलावर हो गए। एक सुर में कहे लगले कि लालू प्रसाद सत्ता के मुंह में अंधरा गइल बाड़े, यही से झूठ साच वादा करता रहे। लालू प्रसाद यादव जी और उनके इतिहास को बिहार की जनता बखूबी जानती है। उनकी इच्छा होगी कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए झारखंड मॉडल
कि फ्री योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है ये फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं। दिन में खुली आंखों से सपना देखना कोई लालू जी से सीखे, खुद तो सजा याफ्ता है। इसलिए बेटा तेजस्वी यादव जी को ये किन प्रकारेण बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। बिहार में मान्यता है कि उम्र के अंतिम पायदान पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें झूठ की खेती जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं उनको सींचने में लालू जी मदद कर रहे हैं। बिहार में यही साल विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। एनडीए के तैयारी के जवाब में लालू खुद अपन बेटा के नेतृत्व में सरकार बनावे के अपील अबहिये से कर रहल बाड़े। पार्टी कार्यकर्ता और नेता लोग से जी जान से चुनाव में कूदे के मंत्र दे रहल बाड़े। बाकी सत्ता पक्ष के देने से परिवारवाद के लेके लालू फैमिली पर ताबड़तोड़ हमला भी शुरू हो गई बा। न्यूज 18 खातिर नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो खबर हुआ देखनी, अब चली खबर के बूझ ले जाओ। सबसे पहले ये जानल जाओ कि खबर आखिर का बा। लालू प्रसाद पहिलका बेर अपन बेटा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के अपील कैले। नालंदा में आयोजित एगो कार्यक्रम में लालू प्रसाद बयान दिले कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाई तब ही बिहार के कल्याण हो सकेला। उ दावा कैले कि तेजस्वी के सरकार बनला पर बिहार में फ्री में बिजली मिली। झारखंड के जैसन महिला लोग के हर महीना 2500 रुपया दिल जाई सरकार के तरफ से। लालू के बयान पर एनडीए नेता एक सुर में अब हमला करल शुरू कर दिले। सत्ता के लोभ में उनका कुछ लौकत नहीं है, इस जनता से झूठ साच वादा करता रहे, ये आरोप लगावल गए एनडीए के नेता लोग के तरफ से। अब खबर के मायने समझी। बिहार में यही साल विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। एनडीए पूरा ताकत से चुनावी मैदान में डटल बटे। सत्ता पक्ष के पांचों पार्टी के नेता एक साथ सभा करत बने। एकजुटता के संदेश सत्ता पक्ष के देने से दिल जा रहल बा। लालू कवनो हालत में ई मौका हाथ से मैखन जाए दिल चाहत। बेटा के पक्ष में बयान देला पर बीजेपी उनका पर हमला बोलले बिया। लालू प्रसाद पर परिवारवाद के आरोप अब फिर से लागे लागल। तो ये पूरा खबर रहे कि लालू प्रसाद कैसे अपन बेटा तेजस्वी यादव के सरकार बनावे खातिर अपील करता ने। अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बिहार में जातीय गणना पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहल बने। राहुल गांधी बिहार में आपन सरकार के कार्यकाल के दौरान करावल गई जातीय गणना पर सवाल उठा दिले बने। राहुल के बयान से आरजेडी अब टेंशन में आ गई बा। तब बीजेपी राहुल गांधी पर बिहार के अपमान के आरोप लगा रहल बिया। बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। बिहार में जातीय गणना पर सियासत कम होके के नाम नहीं खिले। 18 दिन के भीतर दोबारा बिहार दौरा पर पहुंचल राहुल गांधी जातीय गणना पर सवाल उठैले, जेकरा से बिहार की सियासत सुलझ गई। 18 जनवरी के राहुल गांधी जातीय गणना के फर्जी बता देले। फिर 5 फरवरी के राहुल कहले कि बिहार वाला ना तेलंगाना वाला जातीय सर्वेक्षण फिर होके चाहिए। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। राहुल के बयान पर सियासत गरम बा। जेडीयू सांसद संजय झा कहले कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कैले, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा कहले कि राहुल गांधी के बयान एकदम सही रहे। बिहार की जातीय गणना में 20% लोग छूट गई, यही से बिहार में फिर से जातीय गणना होके के चाहिए। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले बिहार में जातीय गणना के सही करार देहलस। बिहार गए थे ना, तो बिहार में जब उनकी सरकार थी आरजेडी के साथ, जो सरकार चलाए 15 साल, पंचायत में भी दलित को आरक्षण नहीं दिए थे। नहीं था। जब नीतीश कुमार जी आए हैं तो 2006 में पंचायत में अति पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कहा है, मैं भी पहले सवाल उठाया, और अगर ईमानदारी से कोई देखेगा, आप देख लीजिए मेरे भागलपुर विधानसभा में जिला में 20% लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप जाति जनगणना में जिनको दिया गया वो तो घर घर घूमे, जो घर बंद है
ताले लगे पड़े, उनका तो गिनती हुआ नहीं। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। बिहार में जो जनगणना हुई, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसके आधार पर जनगणना हो। जातीय गणना पर राहुल गांधी डबल अटैक करके महागठबंधन के टेंशन बढ़ा दिले बाड़े। राहुल बिहार में अपन सरकार के कार्यकाल के दौरान करावल गई जातीय गणना पर सवाल खड़ा कर दिले। खुद आरजेडी भी राहुल के बयान से अलग जातीय गणना की रिपोर्ट के सही बता रहल बिया। तब बीजेपी और जेडीयू राहुल गांधी के बयान के बहाने महागठबंधन पर निशाना साध रहल बिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीजेपी के आरोप बा कि राहुल गांधी बिहार के अपमान कैले का साचहू के राहुल गांधी बिहार के अपमान कैले। राहुल गांधी जातीय गणना पर सवाल खड़ा कैले। 20 दिन में 2 बेर सवाल उठैले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राहुल गांधी पर हमला बोलले। सम्राट चौधरी कहले कि राहुल गांधी बिहार के अपमान कर रहल बाड़े। जातीय गणना पर सवाल उठा के वो बिहार के अपमान करत रहे, ऐसा कहना बा सम्राट चौधरी के। 60 साल में कांग्रेस जातीय गणना आखिर काहे ना करेलस। कांग्रेस कर्नाटक में 2016 में जातीय गणना करैले रहे। कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार 160 करोड़ खर्चा कैले रहे। 8 साल बीत गई है बात के, बाकी 8 साल बाद भी कर्नाटक की रिपोर्ट अब अहीं तक जारी नहीं भइल। तो सवाल ये होगा कि रिपोर्ट आखिर जारी काहे नहीं होत। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी जातीय गणना कब कराई, इहो सवाल बा काहे कि वो जो कांग्रेस के सरकार बा। राहुल गांधी तेलंगाना की जातीय गणना के बाद अभी बार बार कर रहल बने, जैसे उनकी रिपोर्ट में देखनी। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट लागू आखिर काहे नहीं कल जात, इहो सवाल बाटे जौन राहुल गांधी से पूछल जात बा। अब ई पूछी कि जातीय गणना पर महागठबंधन में विरोधाभास काहे बाटे। आरजेडी काहे सपोर्ट करतिया और काहे कांग्रेस एकर विरोध करतिया। बिहार में जब जातीय गणना भइल रहे तो वो घड़ी सरकार में कांग्रेस भी रहे। बिहार कांग्रेस कबहू यहाँ पर सवाल खड़ा ना करत रहे। राहुल गांधी सवाल जब खड़ा कैले तब ही बिहार कांग्रेस के नींद खुलल और अब बिहार कांग्रेस के नेता लोग भी जातीय गणना पर सवाल उठावे लगले। अजीत शर्मा राहुल गांधी के बयान के समर्थन कैले बाड़े। अजीत शर्मा कहले कि बिहार में जातीय गणना में 20% लोग छूट गइल बा। जब जातीय गणना भइल रहे तब आरजेडी भी सरकार में शामिल रहे। आरजेडी शुरू से ही जातीय गणना के सही बता रहल बिया। आरजेडी जातीय गणना के कबहू गलत ना कहलस। जातीय गणना के लेके महागठबंधन में विरोधाभास बाटे। तो ये पूरा खबर रहे जौन हम देखा ही नहीं। अब चली एगो